और ये किसी एक ट्विटर हैंडल पे नहीं है, ये दर्जनों ट्विटर हैंडल्स पे है, लोग उसके ऊपर और हज़ारों इसके ऊपर कमेंट हो चुके हैं, जिसमें बीएलए ने ये वीडियो इशू की है, और वो जिसमें 7 पाकिस्तान की फ़ौज के सिपाही जो हैं वो फुल कॉम्बैट ड्रेस यूनिफॉर्म में, जिसमें उनके नाम शाम भी हैं, उस पर वो बिठाए हुए हैं उन्होंने, 4 आगे और 3 पीछे मेरा ख्याल है। और उनमें से एक शख्स कहता है कि मेरा नाम पता नहीं मुमताज़ समथिंग है, मैं सवाबी से हूँ, मैं कराची जा रहा था छुट्टी पे, हमें बीएलए ने गिरफ़्तार कर लिया, हम बीएलए की पोजीशन में, और हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमें छुड़ाया जाए और हमारी बीएलए की मुतालबात माने जाएँ, जो भी बीएलए के मुतालबात हैं। और ये है, अच्छा, अब ज़ाहिर है कि ये कॉम्बैट ड्रेस में तो सब लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म और कॉम्बैट ड्रेस में छुट्टी पे नहीं जा रहा होगा, कि इनके पास ड्रेस वैसे होगा और इन्होंने बाद में इनको ड्रेस पहनाए होंगे, तो कुछ और फौजी जो जहाँ भाग हो गए होंगे उनके ड्रेस इनके पास होंगे। तो इस तरह से इन्होंने ये वीडियो बीएलए ने बनाई है प्रोपेगेंडा पर्पसेस के लिए, ये शायद नेगोशिएशन करने के लिए, लेकिन इसकी अहमियत ये नहीं है जो वीडियो की है, मैं इसकी अहमियत अभी आपको बताता हूँ। एक और भी मैंने वीडियो देखी, वो भी किसी ने इसी घंटों में रिलीज़ की, वो पुरानी वीडियो है, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज की एक ओपन जीप कहीं केपी में मेरा ख्याल है जा रही है, जगह आइडेंटिफाइड नहीं है, लेकिन मेरी फीलिंग है कि ये फाटा का कोई एरिया है, जहाँ पर एक डस्टी रोड जो है, कच्ची सी सड़क है, उस पे जीप जब एक पहाड़ी के करीब किसी एक टर्निंग पॉइंट के करीब पहुँचती है, तो उसके ऊपर हर तरफ से या एक तरफ से शदीद फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में जीप रुकती भी है, उसका ड्राइवर भी हलाक हो जाता है, और फिर एक-एक करके उसमें अंदर जो 6-7 पाकिस्तानी सिपाही हैं फ़ौज के, वो एक-एक करके हलाक होते हैं और जीप से बाहर गिरते भी हैं। ये 2 वीडियोज़ अब मैंने आपके सामने डिस्क्राइब कर दी। इसकी अहमियत क्या है? इन वीडियोज़ के नीचे मैंने जो डिस्कशन देखी, सैकड़ों इसमें कमेंट्स हैं, क्योंकि कई-कई जगह ये वीडियोज़ पोस्ट हुई। वो कमेंट्स करने वालों के नाम ना तो पश्तून है ना बलोच हैं, वो सारे के सारे स्टैंडर्ड पाकिस्तानी, बोलो ज़्यादातर पंजाबी नाम है, और वो सारे इस वीडियो को, इन दोनों वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। और जो जहाँ भाग होने वाली वीडियो है, उसके नीचे तो इसे कहते हैं लोग, बाज़ लोगों ने कमेंट किया है कि भई ये तो बार-बार हमें ऐसी वीडियो जो है वो मिलनी चाहिए, और इनसे वक़्त छुड़ाने का, इनसे जान छुड़ाने का वक़्त आ चुका है। और मतलब सब उसमें मज़ा ले रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास किया जा रहा है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो इस वक़्त की यूथ है, जेन ज़ी है, कि जो भी नौजवान लोग हैं, वो अब इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वो इतने ज़्यादा गुस्से में हैं, वो इतने दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, इतने वो एक स्टेट ऑफ माइंड में चले गए हैं, जहाँ वो अपनी ही फ़ौज को, पाकिस्तान फ़ौज को अब एक, लोग जज्बाती तौर पे एक ऑक्यूपेशन फ़ोर्स समझते हैं। बलूचिस्तान में लोग इसको पंजाबी फ़ौज समझते हैं, फाटा में भी लोग इसको पंजाबी फ़ौज समझते हैं, और ख़ुद पंजाबी जो हैं वो इसे ऑक्यूपेशन फ़ोर्स समझते हैं, एक दुश्मन फ़ौज के तौर पे वो जज्बाती तौर पे इसको ट्रीट कर रहे हैं। दिस एक्चुअली रिमाइंड्स मी ऑफ अ डायलॉग इन डिस्कशन जो मेरी एक ब्रिगेडियर साहब के साथ अक्टूबर 2021 में हो रही थी, सितंबर या अक्टूबर 2021 में आईएसपीआर के अंदर। ये ब्रिगेडियर साहब इतनी देर तक कर्नल रहे आईएसपीआर में कि लोग उनको कर्नल ही कहते थे। अब वो पता नहीं किसी लुक्रेटिव पोजीशन में रिटायर होके, तो वो जब ब्रिगेडियर भी बन गए तो लोग उनको कर्नल ही कहते थे। तो ये उन दोनों की बात है जब नदीम अंजुम साहब की जो अपॉइंटमेंट थी एसडीजी आईएसआई, वो इमरान खान ने रोक के रखी हुई थी। तो मुझे ये कहने लगे कर्नल स्ट्रोक ब्रिगेडियर साहब कि डॉक्टर मोईद, इन्होंने मुझे क्या कहा, बिल्कुल मोईद भाई, हमने ही बनाया था इमरान खान को, और हम ही इमरान खान को ख़त्म कर देंगे, कि हमने ही बनाया था सारा, आप लोगों ने ये फ़ैसला करना है। फिर एक और दफ़ा उन्होंने मुझसे फ़ोन कॉन्वर्सेशन की उन्हीं दिनों में, और मुझे कहा कि फ़ैसला आप लोगों ने करना है कि आप इमरान खान को हमारी वजह से सपोर्ट कर रहे थे, या आप हमें इमरान खान की वजह से सपोर्ट कर रहे थे। जब ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी तो मैंने उनको, ब्रिगेडियर साहब को, ये बहुत ही पोलाइटली ये बताने की कोशिश की कि आपने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बनाया। पाकिस्तान की सियासत का जो एवोल्यूशन है, ये इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये पाकिस्तान की सियासत का इर्तका जो हुआ है उसके नतीजे में ये एक पॉलिटिकल प्रोडक्ट है। इसमें कोई शक नहीं है कि फ़ौज ने भी इनको सपोर्ट किया होगा, लेकिन ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जो सफ़र हुआ है करप्शन के ख़िलाफ़, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़, ये उसका एक प्रोडक्ट है। इसको आपको समझने की ज़रूरत है। और मैंने उनको वार्न किया, पता नहीं उनको याद है ये डिस्कशन कि नहीं, मैंने उनको वार्न किया कि अगर पाकिस्तानी फ़ौज इस वक्त डिपेंडेंट है अपने नैरेटिव और अपनी पॉपुलैरिटी के लिए तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के ऊपर और इमरान खान की जो यूथ है उसकी सपोर्ट के ऊपर, अगर ये रिलेशनशिप स्प्लिट हो गया, ये रिलेशनशिप टूट गया, तो पाकिस्तान की फ़ौज इस तरह होगी जिस तरह से चिलचिलाती धूप में किसी रेगिस्तान में, आसमान में आपको सर छुपाने को जगह नहीं मिलती, ऊपर सूरज होता है और कोई साया नहीं होता। तो इस तरह से मैंने उनको, एक दो दफ़ा हमारी कॉन्वर्जेसन हुई, लेकिन वो बात इतनी एरोगेंस थी, एरोगेंस उनकी बात थी कि वो कोई बात जो है ना वो समझने के लिए तैयार नहीं होते थे। हालांकि जब नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी एनडीयू में
اپنا کرنل ٹو بریگیڈیئر کا جو وہ ایگزام دے رہے تھے، تو جس رات انہوں نے اپنی فائنل پریزنٹیشن بنانی تھی، ساری رات انہوں نے مجھے جگا کے رکھا اور اپنی پریزنٹیشن مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ سلائڈس تھیں 40-50، اس کو وہ ٹھیک کرتے. اتنی کمزور انگریزی تھی اور اتنا غلط ملت انہوں نے سب کچھ لکھا ہوا تھا، اور میں ساری رات ان کو فون کے اوپر ان کی سلائڈس ٹھیک کر کے ان کو واٹس ایپ کے اوپر بھیجتا رہا. لیکن باوجود اپنی ایروگنس ان کی اتنی تھی